हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास है। जो अपनी क्लास रहेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर रहेगी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन कैसे बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड अपन को है ना क्या क्या गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट है ना क्या होगा। तो इन सब पॉइंट को अपन देखेंगे। अपन है ना कई प्रकार के जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हैं। बीसीए है, एएमसीए है, बीटेक है, एमएससी आईटी है, पीजीडीसी है, तो बीबीए है। इन सभी के लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रॉपर है ना क्या गाइडलाइन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन कैसे बनाएं, कैसे लिखें। तो इन सब बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। तो अपन क्या होता है कि कोर्स से रिलेटेड पूरी स्टडी कर लेते हैं ना। जैसे अपन बीसीए करें, एमसीए करें, तो बीसीए या एमसीए में अपन कई सारी लैंग्वेजेज को सीखते हैं, कई सारे टूल्स को सीखते हैं, कई सारे ना वेब वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड टूल्स सीखते हैं। तो अपन इन टूल्स का अपन रियल लाइफ में इन टूल्स का यूज करते हुए एप्लीकेशंस को कैसे डेवलप करें। मार्केट में अपन कई सारे है ना बिजनेस देखते हैं, कई सारे है ना मार्केट में एक्टिविटीज देखते हैं, कई सारे ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटराइज कैसे हो, तो कोई भी एप्लीकेशंस को अपन है ना कंप्यूटर पे कैसे डेवलप करें। तो डेवलप करने से रिलेटेड पूरी अपनी जो फिर फाइनल जो रिपोर्ट बनती है वो अपन है ना कैसे लिखें। तो इन सब बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपनी जो एप्लीकेशंस हो सकती है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। जैसे ई कॉमर्स है, अब ई कॉमर्स से रिलेटेड कई सारी अपनी वेबसाइट्स हो सकती है। अपना ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना कोई भी अपना एप्लीकेशंस हो सकती है। अपने जैसे स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस होती है, पेरोल से रिलेटेड एप्लीकेशंस हो सकती है। ऐसे अपने लाइब्रेरी से, होटल से रिलेटेड है ना, कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड है, कोई भी ज्वेलरी से रिलेटेड है, कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो कोई भी एप्लीकेशंस को आप डेवलप कर सकते हो। अब डेवलप करने के लिए अपने पास है ना कई सारे, एक तो अपन खुद कोर्सेज में कई सारे स्टडी करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा भी अपन को है ना पढ़ना पड़ सकता है। तो डेवलप करने के लिए है ना क्या क्या अपन को टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे अपन फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखे, कि उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। तो इसमें अपन अपन देखते हैं। तो अभी अपन जो एग्जाम्पल लेंगे वो बीसीए कोर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन कैसे बनाएं उसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपन। तो अपना जो बीसीए का ये फाइनल ईयर का जो पेपर है, पेपर का जो टाइटल है BCA 310, ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल है। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल अपन को सबमिट करनी होती है जब ये फॉर्म लास्ट पेपर है ऐसे मान लो आप। तो इसमें अपन को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके एक रिपोर्ट्स डिजाइन करनी होती है। तो ये 3 आवर्स का इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स की ये रिपोर्ट होती है। तो इस रिपोर्ट की क्या क्या मेन है ना गाइडलाइन है उसको अपन देखें। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये क्यों बनाए। हर स्टूडेंट के माइंड में रहती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टूडेंट शुड एबल टू डेवलप ए स्मॉल रियल टाइम एप्लीकेशन यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट हो सकती है, PHP हो सकती है, जो भी तुमने सीखी है, विच इज पार्ट ऑफ देयर कोर्स करिकुलम और एनी न्यू अपकमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपकमिंग में जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज मार्केट में आ रही है उसमें भी तुम बना सकते हो। तो यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपन ने जो अब तक लैंग्वेज सीखी है या अब जो आने वाली है उन लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हुए, एक तो फ्रंट एंड, एक होता है अपना बैक एंड के लिए अपन को प्रॉपर है ना सिलेक्शन करते हुए कई सारे टूल्स को यूज करने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस हो सकती है। डेटाबेस का भी यहाँ प्रॉपर अपन MySQL है या ओरेकल का SQL है या MySQL सर्वर है, ऐसे बहुत सारे है ना अपने पास हो सकता है। तो अपन को इनका एक्चुअल में है ना रियल टाइम में एप्लीकेशन है ना कैसे डेवलप करें। तो इन टूल्स को लेते हुए अपन को एक डेवलप करना होता है अपन को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो अब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या गाइडलाइन है, तो इसका एक मेन पॉइंट तो देख लो। स्टूडेंट्स शुड वर्क इन ग्रुप। स्टूडेंट ग्रुप के अंदर काम कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ग्रुप में कम से कम 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट की लिमिट है 4 हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है ना। मिनिमम तो 2 ग्रुप में प्रोजेक्ट बना सकते हैं और मैक्सिमम 4 स्टूडेंट अपने एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो फिर हर स्टूडेंट का एक एक काम का क्राइटेरिया है ना डिसाइड हो जाता है। फिर स्टूडेंट विल बी वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन टीचर। ये जो भी स्टूडेंट काम करेगा तो एक जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड अपने है ना कॉलेज में टीचर्स है या लेक्चरर्स है उसके अंडर में पूरा सुपरविजन में काम करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट विल सबमिट ए सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को पूरा है ना इम्प्लीमेंट करने से पहले, प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से पहले या प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक शॉर्ट, एक संक्षिप्त में है ना एक सिनॉप्सिस बनती है। तो सिनॉप्सिस में पूरा है उसका एक समरी टाइप की रिपोर्ट होती है, 10 से 15 या 20 पेज तक की एक समरी हो सकती है। तो स्टूडेंट को ये पहले है ना सबमिट करनी होती है। तो ये इस पे आप देखो कि क्या प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्या मेरा ना प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया रहेगा, कितना डेटाबेस में यूज करूंगा, कितने मॉड्यूल्स बनाऊंगा। तो एक पूरा ओवरव्यू हो गया इस सिनॉप्सिस में। तो यहाँ पे सबसे पहले ना सिनॉप्सिस कॉलेज में सबमिट करनी होती है या रजिस्टर्ड करवाना होता है कि अपन को इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका पूरा ओवरव्यू बताना होता है। तो वो पूरा आपका है ना सिनॉप्सिस कहलाएगी। फिर सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है 2 कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। जब अपना पूरा प्रोजेक्ट फाइनल कंप्लीट हो जाए तो फिर उसका ना डॉक्यूमेंटेशन करके और उसकी 2 रिपोर्ट बनानी होती है। जैसे एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट की 2 कॉपी कॉलेज में जमा होगी। अगर मान लो 2 स्टूडेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया तो उस इसका मतलब होता है उसकी 3 कॉपी जमा होगी। अगर 4 स्टूडेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया तो इसका मतलब होता है कि उसका 5 कॉपी जमा होगी। एक तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की कॉपी जमा होगी और एक पूरा ओवरऑल है ना पांचों के मिक्सअप करके एक कॉपी जमा हो जाएगी। तो अगर 3 स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हो तो देट मीन्स हो गया कि उसकी 4 कॉपी जमा करवानी है आपको कॉलेज में। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपर बाइंडिंग करते हुए पूरी रिपोर्ट्स को है ना यहाँ पे पूरा टाइटलिंग कंप्लीट ओके होनी चाहिए और फिर कॉलेज में जमा कराओगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो द रिपोर्ट शुड बी स्पाइरल बाउंड। कि आप स्पाइरल बाउंड है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है ना, एलोंग विद द सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि एक तो पूरा स्पाइरल बाइंडिंग के साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी सीडी। सीडी पे दे सकते हैं, ऑब्लिक पेन ड्राइव पे दे सकते हैं। प्रॉपर टाइटलिंग होगी सीडी के ऊपर और पेन ड्राइव के ऊपर और फिर यह कॉलेज में जमा करा सकते हैं। द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कि अपन को अभी रिपोर्ट के जो अंदर के कंटेंट्स लिखेंगे तो अपन उसके कंटेंट्स में ना क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो पहला पॉइंट है पेपर साइज आप A4 साइज की यूज करोगे, स्टैंडर्ड साइज है पेपर की। तो A4 साइज की सीट के लिए अपन को पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। जो मार्जिन छोड़ेंगे अपन, तो जैसे ये पेपर हो गया ना, जान लो ये पेपर आपका, तो ये टॉप मार्जिन है ना, ये बॉटम मार्जिन, ऐसे लेफ्ट मार्जिन, ऐसे राइट मार्जिन। तो ये मार्जिन जो छोड़ोगे तो अलग अलग मार्जिन हो सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन 1.5 का यानी इधर का जो ये पोर्शन है, और टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन 1-1 इंच का ऊपर का नीचे का एक, और यहाँ पे राइट मार्जिन भी कुछ रख सकते हो। जो फॉन्ट अपन यूज करेंगे कॉमन फॉन्ट है न्यू टाइम्स रोमन। हर कंप्यूटर में अवेलेबल है ये फॉन्ट का जो नाम है न्यू टाइम्स न्यू रोमन। और चैप्टर का जो हेडिंग होगा प्रॉपर जो मेन टाइटल होगा वो 16 पॉइंट में होना चाहिए। ज़्यादा भी लेना चाहो तो 18 तक 20 तक ले सकते हो। और उसके जो सब हेडिंग हो गया, जैसे एक तो हो गया ना आपका मेन हेडिंग फिर उसका सब हेडिंग, तो सब हेडिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए उसका है ना 14 में रखोगे और बोल्ड करोगे सब हेडिंग को। और रनिंग मैटर होगा 12 पॉइंट का, कि नॉर्मल जो अपनी रनिंग जो टाइपिंग होगी डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होगा वो 12 पॉइंट में न्यू टाइम्स न्यू रोमन में लेते हुए टाइप करना है। आल टॉपिक शुड बी है ना नंबर्ड अकॉर्डिंगली। पूरे टॉपिक्स जो भी अपन अलाउ करेंगे प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए। पैराग्राफ गैप होगा आपका 6 पॉइंट मैक्सिमम। पैराग्राफ में 10 पॉइंट भी हो सकता है ना, तो अपन को 6 पॉइंट पैराग्राफ का यहाँ पे गैप रखना, स्पेसिंग रखनी है। लाइन स्पेसिंग 1.5 है ना, 1.5 इंच का लाइन स्पेसिंग रहेगा। तो ये आपको है ना क्राइटेरिया जब अपन टाइप करें प्रोजेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखने पे बैठे है ना, तो अपन को ये पूरे रूल्स फॉलो करने हैं। अब अपन को वन बाय वन है ना पेज को देखना है कि टॉप पेज कैसे बनाए। तो तीसरा पॉइंट अपना टॉप पेज कैसे बनाए। अब टॉप पेज पे ना ये एक फॉर्मेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे अच्छे वे में है ना डिजाइन होना चाहिए ये। तो टॉप पेज में जैसे सबसे पहले तो ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा। ये टाइटल हो गया आपका टाइटल, है ना। हेडिंग है कि मेन टाइटल क्या है। तो हर स्टूडेंट का टाइटल एक कॉमन नहीं होना चाहिए। ग्रुप में तो एक कॉमन रहेगा, फिर दूसरा ग्रुप में ये टाइटल रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो फिर इसका मतलब आप कॉपी पेस्ट करके बना रहे हो, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये टाइटल है ना हर स्टूडेंट का चेंज हो सकता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये टॉप पेज की भी कॉपी करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे है ना चेंज होगा। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का चेंज हो सकता है, ये ध्यान देने का पॉइंट है। फिर ये है ना कॉमन मैसेज रहेगा हर स्टूडेंट के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द
अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। और फिर ये आपका सेशन है, कौन से ईयर के लिए ना, आप ये कौन से सेशन के लिए ये सबमिट कर रहे हो। तो अभी अपना जो करंट सेशन है, मतलब अभी जो एग्ज़ाम होगी वो 2020-21 की होगी। तो 2020-21 आपका रेगुलर जो सेशन है फाइनल ईयर का, वो सेशन आएगा। अगर हो सकता है प्रोजेक्ट 2021-22 में सबमिट करना हो, तो ये सेशन आपका चेंज हो सकता है। फिर यहाँ है ना यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ये सबमिट करोगे, किस किस यूनिवर्सिटी का कोर्स है, तो उसका लोगो लगा सकते हो, कॉलेज का लोगो लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो ले लिया। और फिर अपन को प्रोजेक्ट है ना किसकी गाइडलाइन में बना रहे हो, है ना, किसकी सुपरविजन में बना रहे हो। तो यह सुपरविजन का नाम आ जाएगा पूरा, उसका डेजिग्नेशन और नाम है पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, नाम लिख सकते हो, उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हो, डेजिग्नेशन लिख सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे है ना कितने ग्रुप है, तो जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका नाम आएगा, उसका रोल नंबर आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा। जैसे दूसरा स्टूडेंट है कैलाश गुप्ता, तो फिर उसका फिर रोल नंबर आएगा, उसका नाम आएगा। अगर तीसरा स्टूडेंट है, 3 ग्रुप में है तो तीसरा नाम आ जाएगा, 4 ग्रुप में तो 4 नाम आ जाएंगे। तो सबमिटेड बाई, ये प्रोजेक्ट है ना कौन कौन से स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं। तो पूरे यहाँ पे टाइटलिंग प्रॉपर वे में, रोल नंबर लिखा होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए। ऐसे आपके जितने स्टूडेंट है सबकी डिटेल यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे और फिर नीचे ये लिखने के बाद फिर यह है ना अपना कॉलेज का टाइटल, डिपार्टमेंट का नाम एंड कॉलेज का पूरा यहाँ पे नाम आ जाएगा। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, ये अपना एकदम बॉटम पे ले लेंगे अपन। कई स्टूडेंट चाहें तो इसको टॉप पे लेवल पे भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ बॉटम लेवल पे दिया हुआ है अपना सिलेबस के अंदर जो गाइडलाइन है। तो ये आपका ना फ्रंट पेज बनेगा। अब तुम कहोगे अब सेकंड पेज में क्या लिखे। फ्रंट पेज पे ना कोई नंबरिंग नहीं होनी और एक अच्छे वे में लेआउट होना चाहिए, पूरा A4 साइज का पेज कवर होना चाहिए, ये ध्यान देने का पॉइंट है। सेकंड पे पॉइंट बनेगा आपका, फर्स्ट यहाँ पे रोमन में एक नंबरिंग करोगे, कि फर्स्ट नंबर रोमन में डालोगे इसको। ये जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग का ना टॉप के बाद का स्टार्टिंग का पेज हो गया। तो ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा होगा। तो सर्टिफिकेट में लिखोगे दिस इज टू सर्टिफाई दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइल्ड एंटाइटल्ड, है ना, ऑनलाइन। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नाम आएगा एक, तो यहाँ पे है ना ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, ध्यान देने का पॉइंट है। हर स्टूडेंट का ये एक ग्रुप में कॉमन होगा, बाकी दूसरे ग्रुप आएगा चेंज हो जाएगा। अब कौन कौन है सबमिट करोगे तो ये नाम चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे है ना अगर 3 स्टूडेंट है तो तीनों के नाम आएंगे। इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस to the University of Rajasthan is a record of bona fide work carried out by himself oblique herself under my guidance and supervision. The result embodied in this report have not been submitted to any other university or institute for the award if any degree or diploma। तो ये आपको ना एक सर्टिफिकेट बनाना होगा सेकंड पेज, जिसमें सर्टिफिकेट में HOD, जो भी डिपार्टमेंट का HOD है उसका साइन और ब्रैकेट में नाम, है ना, यहाँ पे तो ब्रैकेट में नाम और यहाँ पे सिग्नेचर जो भी होगा है ना साइन हो जाएंगे उसको यहाँ पे। और फिर गाइड नेम विद डेजिग्नेशन, कि आपका प्रोजेक्ट का क्या कौन गाइड है। तो यहाँ पे जो भी गाइड है उसका पूरा डेजिग्नेशन, पूरा यहाँ पे नाम और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे देना जरूरी है। तो एक तो ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो ये जो भी डिपार्टमेंट का हेड है, एक तो HOD हो गया, और जो भी आप किसके सुपरविजन में काम कर रहे हो तो पूरा गाइड का नाम होगा और यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा। तो यहाँ पे एक टीचर्स जो भी आपको है ना पूरा गाइड कर रहा है तो वो नाम आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देखोगे, फिर आपका ये सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मेंस सेकंड सर्टिफिकेट है, तीसरा पेज होगा ये प्रोजेक्ट का। टॉप हो गया, फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया। अब टॉप पेज आप देखोगे ना, तो ये अपन एक जिस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट करते हैं, जिससे ट्रेनिंग करते हैं अपन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, है ना, या फर्म, जिस फर्म से आप काम कर रहे हो तो फर्म का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई मान लो ABC एंड कंपनी है, या कोई भी है ना मान लो कि मेटा क्यूब कंपनी है ना, तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है जिसमें भी आप ट्रेनिंग करते हो तो उसका ये पूरा लेटर हेड पे, है ना, ये लेटर हेड हो सकता है, प्रिंटेड पे भी हो सकता है ना, या आप बना के भी, है ना, प्रॉपर लेटर हेड बनना होना चाहिए। फिर यहाँ पे है ना रेफरेंस नंबर, फिर डेट। तो क्योंकि ये अपन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी है ना ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे तो फिर वो सर्टिफिकेट देंगे
कि 4 महीने की ट्रेनिंग ली है, 2 महीने का प्रोजेक्ट किया है, या 3 महीने का किया है, या 6 महीने का किया है, तो प्रॉपर ये सर्टिफिकेट आपका किसी कंपनी से इश्यू होना चाहिए। ये जरूरी हो जाता है बीटेक में, एमसीए में, इनमें। और मान लो कि आप किसी कॉलेज में ही प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर यहाँ पे है ना सर्टिफिकेट कॉलेज का ही लगा सकते हो। फिर जहाँ जहाँ से आपने पूरा काम किया है ना, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, जरूरी हो जाएगा। सर्टिफिकेट में रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगी, कौन सी डेट को इश्यू किया हुआ है। अब सर्टिफिकेट में हो गया ना, दिस इज टू सर्टिफाई, तो यहाँ पे है ना नाम आ जाएंगे। जैसे मान लो कि 2 कैंडिडेट है, या 3 कैंडिडेट है, या एक कैंडिडेट है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का यहाँ पहला नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे एंड के साथ में दूसरा नाम आ जाएगा, या कोमा लगा के तीसरा नाम। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट होंगे सबके नाम आ जाएंगे। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग फ्रॉम, है ना, यहाँ फर्म का नाम आ जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ, अब किसकी गाइडेंस में किया, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी आप ट्रेनिंग लोगे, तो वहाँ का सुपरविजन या गाइडेंस का नाम आएगा, जरूरी है ये। फिर क्या क्या है ना सीखा आपने, जैसे कंपनी में गए तो आपने कौन कौन से लैंग्वेज को यूज किया, कौन कौन से टूल्स को यूज किया, क्या क्या उन्होंने सिखाया, किस पे आपको ट्रेनिंग दी, तो ये पूरा है ना, ये हो जाएगा कि प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। इसको डेवलप करने के लिए आपने ना इन टूल्स का या इन लैंग्वेजेस का यूज किया। तो ये चेंज हो सकता है, अगर आप मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये कॉपी नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में आपने ना क्या टॉपिक बनाया, उस टॉपिक को बनाने के लिए क्या सीखा, ये वाली डिटेल यहाँ आ जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। फिर द ड्यूरेशन होगा, तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, तो ये डेट भी चेंज हो सकती है कि आपने ना कितने ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और कंपनी को पूरा लीव करने की डेट यहाँ पे हो सकती है, तो ये हो सकती है ना, तो ये पूरा एक फॉर्मेट होना चाहिए। फिर यहाँ प्रॉपर एक साइनिंग अथॉरिटी होगी कि आपका फोर, जैसे मान लो एनकेजी एकेडमी, फिर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, तो यहाँ पे सील होगी, साइन होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर विद सील होगी, ऑफिशियल सील होगी। तो यहाँ पे है ना पूरा कंपनी की जिस जो भी सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, तो यहाँ ऑथोरिटी की साइन होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपका तीसरे नंबर का पेज हो जाएगा, अरे तीसरे हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर रोमन में लिखा हुआ होना चाहिए कोने पे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन आपका ये प्रोजेक्ट का चौथा पेज है, और नंबरिंग में रोमन में 3 आएगा। अब डिक्लेरेशन में अपन को क्या करना होता है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो अपन बना रहे हैं, ये किसी दूसरी कंपनी में या कहीं पे भी अपन ने किसी है ना कॉपी नहीं किया हुआ है, और कहीं भी इंस्टीट्यूशन में सबमिट नहीं किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट का अपन को है ना एक डिक्लेरेशन देना होता है। तो डिक्लेरेशन में लिखोगे, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द वर्क रिपोर्टेड इन द प्रेजेंट प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड, है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल पोर्टल, ये प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो सकता है, इज ए रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन बाय मी, कि ये काम मेरे द्वारा ही किया गया है इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, है ना, ये कंपनी का नाम हो गया। द रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क डन, है ना, एंटायरली, कि पूरा इसका जो पूरा काम है वो मेरे द्वारा ही किया गया है, कॉपी नहीं किया हुआ है ना, कॉपीड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। तो ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि एक्चुअल में आपने पूरा काम किया है, किसी का कॉपी नहीं किया। तो ये डिक्लेरेशन जरूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अब कितने स्टूडेंट है, दो दो स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो सबके यहाँ पे साइन हो जाएंगे, यहाँ पे साइन हो जाएंगे, है ना, स्टूडेंट के साइन हो जाएंगे, सेकंड स्टूडेंट के साइन हो जाएंगे, प्रॉपर डिटेल भर दोगे, और कौन सी क्लास है, बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, तो क्लास का नाम हो जाएगा, सेशन का नाम हो जाएगा। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखोगे एक्नोलेजमेंट, है ना, ये आपका डिक्लेरेशन के जस्ट बाद का पेज होगा। अब एक्नोलेजमेंट में क्या लिखते हैं, अब तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखोगे, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ना किसने गाइड किया, और अपने जैसे कोई कॉलेज है, तो कॉलेज का जो आपका हेड है ना, या आपके जैसे प्रिंसिपल सर है, तो उनको पूरा थैंक्स देना होता है अपन को, जिन जिन से आपकी हेल्प मिली है, जैसे मदर फादर का क्या सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट रहा, किसी कंपनी में गए तो कंपनी में है ना आपका जो गाइडेंस है उसका क्या सपोर्ट रहा है ना, आपके जैसे कॉलेज का स्टाफ है, तो कॉलेज के स्टाफ ने आपको क्या सपोर्ट किया, तो जिन जिन से आपकी है ना हेल्प मिली है, उन सबको यहाँ पे अपन को थैंक्स देना होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट में लिखना जरूरी हो जाता है। तो एक्नॉलेज में लिखोगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, है ना, ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स, फिर या टीचर का नाम है, जो भी टीचर्स है, फॉर गाइडिंग मी थ्रू आउट,
द प्रोजेक्ट। आई आल्सो फील थैंकफुल एंड एक्सप्रेस माई काइंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स आवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर का नाम आ जाएगा पूरा, है ना। एलोंग अलाउिंग मी द कंडक्ट, प्रोजेक्ट टॉपिक का नाम आ जाएगा। द मेंशंस प्रोजेक्ट वाज डन अंडर माय सुपरविजन ऑफ, यहाँ सुपरविजन का पूरा नाम आ जाएगा, नेम ऑफ सुपरवाइजर, है ना। आई थैंक ऑल पार्टिसिपेट्स फॉर देयर पॉजिटिव सपोर्ट एंड गाइडलाइन। फिर ये पूरा है ना कॉलेज का स्टाफ है पूरे, है ना, ये हो गया कॉलेज स्टाफ फॉर गिविंग मी सच ए बिग अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव आई विल एनरोल इन माई इन मोर सच इवेंट्स इन कमिंग फ्यूचर। आई एंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट वाज डन बाय मी एंड इज नॉट कॉपीड। फिर यहाँ नेम और उसका रोल नंबर। तो ये एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद में ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में होनी चाहिए पूरी ये। तो पूरे जैसे सर्टिफिकेट है तो ये रोमन में जो नंबरिंग है ना, पेज नंबरिंग है। सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो ये पूरा आ जाएगा ना। फिर चैप्टर है, चैप्टर में भी फिर सब पॉइंट आएंगे तो 1.1 1.2, फिर दूसरा चैप्टर है तो 2.1 2.3। इनमें आपने क्या क्या है ना इंक्लूड किया है, तो ये पूरे पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये करीब है ना 5 चैप्टर में हो सकता है पूरी ये। सोर्स कोड है, फिर इनपुट आउटपुट रिपोर्ट्स है, फिर उसकी लिमिटेशन है, टेस्टिंग है ना। तो पूरा जो भी जो आप चैप्टर बनाओगे पूरा यहाँ पे होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की फेज है, तो हर का यहाँ पे चैप्टर का नाम आएगा। तो ये पूरा चैप्टर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स में पूरे टॉपिक्स विद पेज नंबर ये लिखने होते हैं अपन को। फिर नेक्स्ट अपना जो पेज होगा 6 नंबर का, यानी कि 7th नंबर का पेज है। तो 6 नंबर के पेज में एक तो अपन क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट में कुछ फिगर्स भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टेबुलेशन वर्क भी होता है। तो कुछ टेबुलेशन का कुछ टाइटलिंग भी होगी, फिगर का कुछ टाइटल भी होगा। तो कौन सा फिगर को कौन से पेज पे आ रहा है, तो मेन मेन जो फिगर है, मेन मेन जो टेबल्स है, उनका नोमिनिक्लेचर और उनका पूरा पेज नंबर यहाँ पे है ना पूरा शो करोगे। तो ये पेज आपका सेपरेट अलग से है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स के जस्ट बाद बनेगा। फिर नेक्स्ट पेज देखोगे, एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज में एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट जो होगा उसका एक पेज के अंदर पूरा ब्रीफ में सारांश लिखना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में तुम चाहो तो अपना है ना ये द कैंडिडेट में एम्फेसाइज हिज हर है ना कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट। ये अलग अलग कैंडिडेट प्रोजेक्ट बनाओगे तो हर हर कैंडिडेट का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा, तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में दे सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक तरह से समरी आ जाती है यहाँ पे प्रोजेक्ट की। तो दिस पेज शुड कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो एक पेज में पूरा एब्स्ट्रैक्शन बनता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट चाहे तो अपना है ना यहाँ पे पूरा कंट्रीब्यूशंस क्या किया प्रोजेक्ट में, तो यहाँ ब्रीफ में है ना कुछ पॉइंट्स लिख सकता है वो, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना के लिख सकता है पूरा। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स के बाद में। फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद में अपन है ना फिर अपना मेन काम शुरू होता है। तो आपके ये 8 पेज तो हर प्रोजेक्ट में कॉमन होने चाहिए, है ना। ये जरूरी हो जाता है कि ये पूरा फॉर्मेट आप अलाउ करोगे। फर्स्ट पेज क्या लिखे, सेकंड पेज क्या लिखे, थर्ड पेज क्या लिखे, फोर्थ पेज पे क्या होगा, तो ये जरूरी है। अब नेक्स्ट होता है कि द फॉलोइंग इज सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर अरेंजिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैटर इनटू वेरियस चैप्टर्स। तो सबसे पहला काम होगा इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस में होगा दिस चैप्टर मस्ट डिस्क्राइब इंट्रोडक्शंस अबाउट योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ लिखोगे, 3 पेज 4 पेज जो भी है ना। फिर लिटरेचर सर्वे ओब्लिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकंड पॉइंट है। कई बार अपन ने पूरा पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो क्या क्या लिटरेचर, क्या क्या सर्वे या कोई भी रिव्यू आपने पूरा लिखा है तो पूरा इसमें लिखना होगा आपको। फिर प्रोजेक्ट को डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम्स क्या थी, डिफाइन द प्रॉब्लम्स। और फिर डिफाइन द मॉड्यूल्स एंड देयर फंक्शनलिटीज, कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कितने मॉड्यूल्स बनाएंगे, उन मॉड्यूल्स की क्या क्या फंक्शनलिटीज है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। जब प्रोजेक्ट पूरा डेवलप हो जाएगा तो आपको है ना कंप्यूटर्स हार्डवेयर क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या चाहिए, है ना, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेन रिक्वायरमेंट होगी, हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पूरा अपन को ये मेंशन करना होगा कि अपन को इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस कितना चाहिए, ठीक है ना, और प्रोसेसर की क्या स्पीड होनी चाहिए, हार्डवेयर में प्रिंटर चाहिए या स्कैनर भी चाहिए या कोई अपन को बार कोड रीडर चाहिए।
फिर सॉफ्टवेयर जो जो प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो पूरे टूल्स कंप्यूटर में होने चाहिए, कि कोई वेबसाइट है, जावा स्क्रिप्ट है ना, या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड टूल्स है तो पूरे इंस्टॉल होनी चाहिए। तो क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, पूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशंस लिखते हुए ये पूरे ना तीसरे चैप्टर में इंक्लूड करोगे इसको। फिर अपन को है ना नेक्स्ट जो स्टेप्स होगी, फोर्थ नंबर का जो चैप्टर होगा, सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सिस्टम्स को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या फेजेज है, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स शुड बी डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, कि आपने प्रॉब्लम्स को पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, तो पूरा यहाँ पे पूरे ना फेजेज आएगी, तो वो पूरा यहाँ लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करने में कई सारे टूल्स हो सकते हैं। तो डिजाइन फेज में है ना, जैसे डीएफडी इन केस ऑफ डेटाबेस प्रोजेक्ट्स, है ना, एक हो गया यूएमएल, तो ये हो गया यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये प्रॉपर अपन को एक विजुअल वे में प्रेजेंटेशन देना होता है, तो यहाँ पे पूरे डायग्राम्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्लास के डायग्राम्स हो सकते हैं अगर अपन को ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू पूरा काम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन डायग्राम हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम हो सकते हैं, तो कई सारे डायग्राम्स को यहाँ शामिल कर सकते हैं अपन। डेटाबेस का अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो डेटाबेस में फिर ईआर डायग्राम्स है। फिर नेक्स्ट आपका है ना जो पॉइंट रहेगा फिफ्थ नंबर का, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट की जो स्क्रीन आती है प्रोजेक्ट को रन करने के बाद, तो उसका पूरा यहाँ पे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, पूरी रिपोर्ट्स इनपुट आउटपुट का पूरा लेआउट, ये आपका फिफ्थ चैप्टर में आ जाएगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन एंड फ्यूचर इन्हेंसमेंट रिकमेंडेशन, अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई फ्यूचर में क्या इन्हेंसमेंट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे पूरा पूरा कंक्लूजन लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज होगा आपका रेफरेंस का या बिब्लियोग्राफी का। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहेगा अपेंडिसेज का, अगर है तो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। तो ये मेजर है ना 8 पॉइंट है। अब जैसे बिब्लियोग्राफी में क्या लिखते हैं, तो बिब्लियोग्राफी में आपको किस किस बुक से आपने हेल्प ली है, कौन कौन सी वेबसाइट की आपने स्टडी की है, तो यहाँ पूरी एक लिस्ट बना दो, तो ये बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। और फिर अपेंडिक्स में लिखेंगे तो यहाँ पूरी ग्लोसरी लिख दो। अगर प्रोजेक्ट मान लो आपका कम पेज में है, तो आप ये पूरे पेज को ऐसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ मेन टेक्निकल जो टर्म्स है उनका यहाँ एक्सप्लेनेशन ग्लोसरी में दे सकते हो। ऐसे और भी कोई है ना डिटेल देना चाहो तो अपेंडिक्स 1 2 3 ऐसे अपन कई सारे जोड़ सकते हैं अपन। तो ये इस तरह से आपका एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। तो इसको पूरे इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाओगे। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, है ना। थैंक यू।